हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए क्लोज्ड coil having 50 tons, area 300 centimeter square, resistance 40 ohm is held at right angle to the uniform field of induction of 0.02 Tesla. If it is then turned through an angle of 30 degree about its axis to right angle to the field, find the चार्ज फ्लोन थ्रू द कोयल। यानी हमें क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कोयल के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें बताना है। तो पहले केस के अंदर हमें क्या दे रखा है कि मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कोयल है वो क्या है कि इसकी एक्सिस इस परपेंडिकुलर से 90 डिग्री पर है। ठीक है बच्चों। और सेकंड केस में क्या किया गया, इस कोयल को अपनी एक्सिस से 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया। तो ये एक्सिस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से इसको क्या कर दिया गया, 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 30 डिग्री इसको कोयल को रोटेट कर दिया। यानी इस बार जो कोयल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारी कोयल ऐसे। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका इसके साथ में कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल हो गया और यहाँ पे एरिया वेक्टर का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री है, क्या सॉरी 90 डिग्री है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, चार्ज फ्लो निकालना है। तो चार्ज फ्लो निकालने के लिए सबसे पहले हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी फाई अपॉन डी टी, ईएमएफ इंड्यूस्ड डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या हो जाएगा, इसके थ्रू फ्लक्स। अब देखो फाई वन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब फाई टू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं, तो एन बी ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और बी के बीच में। बी ऊपर की तरफ है परपेंडिकुलर ऐसे, और यहाँ पे ये एरिया वेक्टर इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कोस 60 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन बी ए। कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे d5 अपॉन dt का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो एप्सिलॉन यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ई होगा वो डेल्टा फाइव यानी फाइव टू माइनस फाइव वन। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन बी ए, और cos 60 की वैल्यू अपॉन में 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास में। अब देखो जो हमारी आई होती है करंट, अब हम क्या करेंगे, ईएमएफ से करंट निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे वे आर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारे यहाँ से इसकी ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू रख देंगे, तो एन बी ए अपॉन 2 डेल्टा टी इंटू आर। ठीक है बच्चों, ये आई की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारे पास में आई की इक्वेशन है, तो आई की इक्वेशन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन बी ए अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी इंटू आर, और इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो हमारा जो चार्ज फ्लो आ जाएगा वो डेल्टा क्यू बराबर कितना आ गया, चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू बराबर कितना आ जाएगा, एन बी ए अपॉन 2 आर। ठीक है, तो एन की वैल्यू रख देते हैं, तो एन की वैल्यू हमें 50 गिवन है। ठीक है बच्चों, और 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो 0.02 टेस्ला गिवन है। और एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस की गिवन पहले 2 की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 40 ओम गिवन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो 50 को 02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, और फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 के अब यहाँ पे इसका 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्ब हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू की जो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्ब। ठीक है बच्चों, तो यानी जो चार्ज फ्लो होगा इस कॉइल से उस चार्ज फ्लो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्ब। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।